हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक और ग्रुप Z की कि Z जो है सेट ऑफ इंटीजर वो भी ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, कैसे ग्रुप फॉर्म करता है इसके लिए वही चारों कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे फुलफिल हो रही हैं। अगर होती हैं तो ग्रुप फॉर्म करता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं और अंडर एडिशन मतलब विद रेस्पेक्ट टू द एडिटिव एडिशन ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, प्लस के रेस्पेक्ट में। तो मैंने एक सेट ले ये सेट बना दिया यहाँ पर z इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 ये सारे एलिमेंट होते हैं, निगेटिव से लेके पॉजिटिव सारे इंटीजर इसके अंदर आ जाते हैं इंक्लूडिंग 0। ठीक है जी। अब देखो, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज्ड होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब फिर अगेन वही है कि दो एलिमेंट उठाएंगे उनका सम करेंगे, क्योंकि हम अंडर एडिशन बात कर रहे हैं तो अगेन जो सम है वो इसी सेट में मिलना चाहिए। तो अगर इसमें मैं कोई भी दो एलिमेंट उठा लेता हूँ रैंडमली, ठीक है ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू z, उनको सम करते हैं तो जो नया एलिमेंट मिलेगा, जैसे 2 और 3 उठा लिया सपोज, उनको ऐड किया तो 5 भी इसी के अंदर मिलेगा। या 2 और -3 उठा लिया, तुम दोनों को सम किया तो -1 मिला, -1 अगेन इसी सेट के अंदर है। तो मैंने लिखा यहाँ पर लेट a बिलोंग्स टू z एंड b बिलोंग्स टू z इम्प्लाइज दैट a प्लस b बिलोंग्स टू z। इम्प्लाइज दैट, इससे क्या मतलब, यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है, इससे इम्प्लाइज होता है कि z जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। और यू कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिविटी। a प्लस a कोई एलिमेंट है z से, b कोई एलिमेंट है वो z से है, एंड c कोई एलिमेंट है z का। तो अगर हम ऐसे करते हैं a प्लस, इनको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब एक बार यहाँ बाहर रखा हमने, इसको किधर एसोसिएट करा दिया इधर b प्लस सी, और यहाँ पर a प्लस बी एक साथ लिखा और फिर यहाँ प्लस सी। तो आप देखोगे दोनों राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की आती है किसी भी abc के लिए, फॉर ऑल abc बिलोंग्स टू z के लिए। ओके जी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसमें, वो एलिमेंट देखो जो आइडेंटिटी एलिमेंट बन सकता है। तो जीरो बिलोंग्स टू जेड, जीरो इसमें बिलोंग करता है। आप जीरो में किसी एलिमेंट को ऐड करो राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे, अगेन हमें वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा। इट मींस जीरो इज द आइडेंटिटी, और हम इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, जीरो क्या है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब इसके पास जो आइडेंटिटी है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव की बात करेंगे तो हम फिर जेड स्टार में चले जाएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो जीरो आइडेंटिटी मिल गई, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। चौथी प्रॉपर्टी देखो, अगर ए बिलोंग करता है जेड में, देन माइनस ए भी बिलोंग करेगा जेड में। कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ से आप उठाओ आप रैंडमली, तो उसका निगेटिव भी इसके अंदर आ जाएगा। अब वो निगेटिव जो होगा वो ही इनवर्स कहलाएगा इस वाले एलिमेंट का जो आप पिक करेंगे। ठीक है, क्यों होगा इनवर्स, क्योंकि अगर हम ए और जो एलिमेंट हमने उठाया जो इसका इनवर्स है माइनस है, उन दोनों को अगर ऐड करें, क्योंकि ऐड इस वजह से कर रहे हैं, ऑपरेशन हमारे पास एडिशन है, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। सो ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो, और यू कैन से माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए, और आप कह सकते हैं कि माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो आइडेंटिटी भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है सभी एलिमेंट्स का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, और ये क्लोज्ड भी है अंडर एडिशन। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की वजह से हम कह सकते हैं कि Z जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है। ओके जी, चलिए इस तरह से Z ग्रुप फॉर्म करता है, उसी तरह से Q स्टार, चलो पहले Q स्टार से पहले देखो Q प्लस R भी अंडर एडिशन, C भी अंडर एडिशन, ये सब ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, विद आइडेंटिटी +-1 एंड A, मतलब इसके जो भी एलिमेंट है अगर उसको A मान ले किसी एलिमेंट को, तो उसका इनवर्स होता है -A। ठीक है जी। इस तरह से Q स्टार, R स्टार, C स्टार ये भी ग्रुप फॉर्म करते हैं। ये क्या है, Q स्टार, C स्टार, R स्टार, नॉन जीरो एलिमेंट हैं। ये नॉन जीरो एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विदाउट विदाउट जीरो। ठीक है, मतलब उसमें जीरो को माइनस कर करके, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में आपको कि सी स्टार से किसको डिनोट करते हैं। ये सभी भी ग्रुप फॉर्म करते हैं। ओके, इसी तरह से Z प्लस जेड स्टार का मतलब भी वो हो गया, इसमें अब जीरो नहीं आएगा। ओके जी, सो जेड स्टार भी ग्रुप फॉर्म करता है। ये आपको
होमवर्क के लिए मैं 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप इनको एज ए होमवर्क माने और इनको सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि मतलब सॉल्व क्या करना है, इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के देखें आपकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, ठीक है। हालांकि मैं कह रहा हूँ ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं तो आप इनको कराओगे सेटिस्फाई तो ये हो ही जाएंगे, ओके। अगर मैं इस प्लस को आपको प्रूव करा दूं तो मतलब प्रूफ के हिंट दे देता हूँ, इसमें करना क्या होगा आपको, चारों प्रॉपर्टी देखनी है, देखो इसकी एक टेबल बना लो आप यहाँ पे, और ऑपरेशन देखना क्या है, ऑपरेशन इसका मल्टीप्लीकेशन है, इन सभी का इनका ही मल्टीप्लीकेशन है, और ये जो है प्लस आर प्लस सी प्लस क्यू प्लस इनका है एडिशन ऑपरेटर। सो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ लिख दो 1 एंड -1, जो इसमें दो एलिमेंट आएंगे 1 एंड -1, जेड स्टार में दो ही एलिमेंट आएंगे 1 एंड -1, ओके जी। देखो 1 का मल्टीप्लाई करो -1 से, या -1 का मल्टीप्लाई करो 1 से तो -1 आ जाएगा, -1 का -1 से तो 1, -1 का अगेन इससे तो -1, और -1 का -1 से तो 1। क्लियर है जी यहाँ तक बात। अच्छा हमने दोनों साइड इधर माइनस लिख दिया, इधर दोनों साइड माइनस नहीं आएगा भाई, एक माइनस, दो एलिमेंट है ना, एक माइनस एक प्लस, तो यहाँ आएगा सिर्फ ये, ओके। देखो -1 का 1 से किया तो -1 मिल गया, फिर -1 का -1 से किया तो 1 मिल गया, फिर 1 का 1 से किया तो 1 मिल गया, और 1 का -1 से किया तो -1 मिल गया, ओके। तो अब आप देखो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, यहाँ पर सीधी दिखाई दे रही है, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो जाएगी, कुछ नहीं है उसमें, कुछ करना ही नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पर है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, और 1 का इनवर्स कितना है, यहाँ -1 है, और -1 का इनवर्स कितना है, यहाँ 1 है, ठीक है। दोनों एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब Z स्टार जो है वो एक ग्रुप बना रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ओके जी। बाकी जो दो ऊपर के रह गए इनको आप खुद से ट्राई करें पहले, अगर नहीं समझ में कुछ आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इनके लिए अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको कि ये दोनों के दोनों किस तरह से ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, क्यू स्टार आर स्टार सी स्टार, क्यू अंडर एडिशन आर अंडर एडिशन सी अंडर एडिशन, ओके जी। चलिए Zn, अब बात करते हैं Zn की, ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अंडर मॉडलो एन, ये क्या है, एक सेट है अंडर मॉडलो एन, अंडर मॉडलो एन का मतलब ये होता है कि Zn में, पहली बात तो Zn में देखो एलिमेंट किस तरह से आएंगे, Zn में सारे वो एलिमेंट आएंगे 0 से n-1 तक, जैसे अगर मैं Z5 की बात करूं तो उसमें 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं Z5 की, अगर मैं बात करूं तो इसमें एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3 4 तक, ठीक है, n-1 तक आते हैं। देखो अब इसको ग्रुप दिखाना है तो इसमें दो एलिमेंट हमने चूज कर लिए, ए बिलोंग्स टू Zn और बी बिलोंग्स टू Zn। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अगर आप इन इसमें लिए गए किन्हीं भी दो एलिमेंट को ऐड करेंगे, क्योंकि ये अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है, यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिखा हुआ है, तो a प्लस बी भी Zn में ही आएगा, ठीक है, मतलब दोनों को सम करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैंने Z5 में से ले लिया एक 3 एक ले लिया 4, अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है भैया, तो और 7 तो Z5 के अंदर है नहीं, तो इसका मतलब तो ये लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हम इन दोनों को ऐड करने के बाद उसको n से डिवाइड करेंगे, इसीलिए इसको अंडर मॉडलो n कहते हैं। अंडर मॉडलो को आप ऐसे समझ लें सिंपल लैंग्वेज में कि हम दो एलिमेंट उठाए इसके अंदर से कोई भी, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद अगर वो 5 से ग्रेटर हो रहा है, 5 से वो ज्यादा हो रहा है, सपोज जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 3 एंड 4, उन दोनों को ऐड किया तो हो गया 6, 3 या 4 को ले लिया उनको ऐड किया तो हो गया 7, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर रह गया 2, तो 2 इसमें आ गया, तो इसका मतलब वो एलिमेंट क्लोजर हो गया। ऐसे कोई भी एलिमेंट चूज कर लेंगे अंडर मॉडलो, अंडर मॉडलो से मतलब यही समझिए आप, मैं मॉडलो को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है वैसे तो, लेकिन यहाँ मैं सिंपल इतना समझा देता हूँ कि आप दो एलिमेंट को चूज करें, उनको ऐड करें, अगर अंडर एडिशन की बात हो रही है, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर अंडर मॉडलो n पूछ रहा है तो हम उन दोनों को ऐड करने के बाद n से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा रिमाइंडर उसको देखेंगे कि वो उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, बिलोंग करता है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है, ठीक है जी। 2 और 4 को उठा लो, 2 और 4 को 6 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, 6 को डिवाइड करो 5 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 1 इसके अंदर है,
इस वाले सेट में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये भी क्लोजर मतलब ये Zn जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ही करेगा विद रेस्पेक्ट टू द मॉडुलो n। ओके, सेकंड वन इज एसोसिएटिविटी। फिर से वही है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू Zn। ये प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड होगी इसके अंदर, ठीक है, आप चाहो तो चेक कर लो। ओके जी, अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी, ये जीरो जो होती है इसके अंदर, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है बेसिकली। जीरो बिलोंग्स टू Zn सच दैट जीरो प्लस ए इक्वल टू, इसको ये बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटीज को हम जीरो बोलने लगते हैं यहाँ पर। ओके जी, तो किसी भी एलिमेंट को उठाओ इसके अंदर से, उसमें अगर आप जीरो को, एडिटिव आइडेंटिटी को राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट साइड पे ऐड करो तो रिटर्न हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा जिसमें हमने ऐड किया था। इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम कहते हैं जो भी उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया जीरो। ओके जी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तीनों हो गई। फोर्थ हो जाएगा हमारे पास इसका इनवर्स। कोई भी एलिमेंट उठाओ, a बिलोंग्स टू Zn, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Zn लेट देन n माइनस ए, जो n माइनस ए होगा, n माइनस ए भी बिलोंग करेगा Zn में, सच डेट a प्लस n माइनस वन, और आप लिख सकते हैं n माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो विद रेस्पेक्ट टू मॉडुलो n, देन a एंड n माइनस ए इन Zn, द इनवर्स ऑफ a इज n माइनस वन एंड a इज द इनवर्स ऑफ n माइनस ए। ठीक है, ये है। तो जितने भी एलिमेंट इसके अंदर हैं उसमें अगर हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है तो n में से उसे माइनस कर दें, वो उसका इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे ये लिया था Z5, अगर मान लिया मैं देखना चाहता हूँ कि 3 का इनवर्स क्या है, तो 5 में से माइनस करो 3 को, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5 है। समझ रहे हो ना बात? तो 5 माइनस 3 करेंगे 2 मिल जाएगा, 2 इसके अंदर है, तो 2 इज द इनवर्स ऑफ 5। 4 का इनवर्स क्या होगा, 4 का इनवर्स हो जाएगा 5 माइनस 4 1, मतलब 5 का इसका इनवर्स हो जाएगा 1। इसी तरह सारे एलिमेंट का यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि सभी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देन Z n अंडर एडिशन इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू आइडेंटिटी 0 एंड इनवर्स ऑफ A इज n माइनस ए। ओके, सो ये हो गया आपके पास Z4 इक्वल टू 0 1 2 3, 3 एलिमेंट इसके अंदर हमारे पास मिल जाएंगे। क्लियर जी? चलिए चलिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में फिर हम नेक्स्ट किसी ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए Z4 लिखा है, जैसे Z5 था Z4 लिख दिया है। आप कुछ भी एग्जाम्पल लेके Zn का सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं कि वो ग्रुप फॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे आगे के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। ये सारा सिलेबस जैसे मैं बता चुका हूँ आपका CSR नेट JRF और IIT जैम एंड गेट के लिए है। सो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया किसी को तो मुझे बताएं, और एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।